नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। मैं पारस चौधरी आपके सामने एक और वीडियो के साथ रूबरू हो रहा हूं। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो हिमालय के प्रमुख दर्रे। दर्रे का मतलब पासेज क्या कहते हैं, पास। दर्रा मतलब पास। अब प्यारे बच्चों, जैसे आपके सामने पहला पॉइंट आता है, मैं पॉइंट ऑफ व्यू सारे दर्रे समझाऊंगा, कहां पर कौन सा दर्रा आया हुआ है ये भी समझाऊंगा, और ये जो दर्रा है किन किन को जोड़ता है ये भी समझाऊंगा, और उस दर्रे की विशेषता से संबंधित सारे पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि मैं अगर एक छोटा सा बोल दूं कि रोहतांग दर्रा कहां पर स्थित है, नानक लो कहां पर है, तो आपको सिर्फ कहां पर है यहां तक नहीं पहुंचना है, आपको उसकी विशेषता पे समझना है, और ये दर्रा किन किन को जोड़ता है, कहां पे जाने का रास्ता प्रदान करता है, सारी चीजें पढ़ोगे तो भी आगे आप बढ़ोगे। क्योंकि कंपटीशन लेवल धीरे धीरे बहुत हाई होता जा रहा है और बच्चे आजकल नॉर्मल वे में सारी चीजें समझ रहे हैं। बस हमारे सम्राट क्लासेस की एक ही विशेषता है कि कंटेंट पर विश्वास करते हैं हम। देखो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हिमालय के प्रमुख दर्रे, जिसमें पहला दर्रा अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो होता है बनिहाल। बनिहाल दर्रा, बनिहाल पासेज। तो ये जो प्यारे बच्चों बनिहाल दर्रा है वो कहां कहां पर स्थित है और किन किन को जोड़ता है, तो सबसे पहले श्रीनगर और जम्मू को जोड़ता है। ये देखो प्यारे बच्चों, ये रहा आपके सामने श्रीनगर और ये रहा जम्मू, इन दोनों को वो जोड़ता है। तो पहला पॉइंट आपके सामने हो जाएगा, श्रीनगर व जम्मू को जोड़ता है। सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूं तो यहां पर कौन सा, ये जो दर्रा है ये कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग वाला है, तो NH-1A राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। ठीक है। थर्ड अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, यहां पर क्या प्रसिद्ध है, जवाहर सुरंग। ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको कह देता कि ये बनिहाल दर्रा कहां पर स्थित है तो आप बता देते कि यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर यहां तक आप राइट हो जाते तो मैं अगला पॉइंट ये पूछता आपको कंफ्यूज करने के लिए, इस दर्रे से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, तो भी आप बता देते। मैं कह देता यहां पर कौन सी सुरंग है, आप बताओ। भाई धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूं ना, एक एक पॉइंट को बिल्कुल विस्तृत ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये कंपटीशन कितना हाई होने वाला है अब। ठीक है। हाँ, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है NH-1A और जवाहर सुरंग स्थित है इसी पर। आई बात समझ में। अगर मैं आगे बात करूं, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, सारी चीजें समझेंगे, अपने नोट्स तैयार करते रहना, और पेपर कैसा भी हो उठा के देख लेना, बाहर नहीं जाने दूंगा तो नहीं जाने दूंगा। अगली बात करूं मैं प्यारे बच्चों तो होता है नानक लॉ। लॉ का मतलब भी प्यारे बच्चों, जहां लॉ शब्द आए तो उसका 60% अगर मैं बात करूं, जहां कोई भी दर्रा पीछे लॉ लगा उसका 60% अगर मैं बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित होंगे। कुछ कुछ बाहर है वो भी हम साथ साथ जिक्र कर लेंगे। ठीक है। नानक लॉ ये कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और अब कहां पर स्थित है, अब है लद्दाख में। ये रहा लद्दाख वाला हिस्सा प्यारे बच्चों, कहां पर है, लद्दाख में। सेकेंड पॉइंट अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर स्थित है, ट्रांस हिमालय में स्थित है। थर्ड अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो ये कहां का रास्ता बनाता है या फिर कहां पर जाता है, तो प्यारे बच्चों ये देखो, तिब्बत की राजधानी है लहासा। ध्यान से सुनना, तिब्बत की राजधानी है लहासा, और ये रहा लद्दाख। तो लद्दाख से लहासा जाने का रास्ता प्रदान करता है। आई बात समझ में, बिल्कुल व्यवस्थित रूप से आगे लिख दो। लद्दाख से
तिब्बत जाने का रास्ता प्रदान करता है, का रास्ता प्रदान करता है। प्यारे बच्चों, आपको एक चीज ध्यान से सुननी होगी, क्योंकि ये जो तिब्बत वाला क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आ गया आपके सामने? चीन का भाग माना जाता है, क्योंकि चीन ने इस पर कब्जा कर लिया है। वर्तमान में यह दर्रा, वर्तमान में यह दर्रा, वर्तमान में यह दर्रा चीन के अधिकृत क्षेत्र, चीन के अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन, अक्साई चीन का हिस्सा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वाली चीज थी आपके नानक लॉ की। कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर। अब कहां पर है? लद्दाख में। और कहां से कहां तक जाने का रास्ता प्रदान करता है? लद्दाख से लहासा। लहासा क्या है? तिब्बत की राजधानी। ठीक है, आगे बात करता हूं प्यारे बच्चों में नाथुला। पॉइंट लगाते रहना, नोट्स बनाते रहना, बिल्कुल व्यवस्थित समझेंगे, एक एक पॉइंट, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ूंगा। नाथुला, ये जो नाथुला है ये प्यारे बच्चों कहां पर स्थित है? नाथुला सिक्किम में। सिक्किम में, ये रहा सिक्किम। ये कहां पर है? सिक्किम। अब सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। ये रहा गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अब प्यारे बच्चों, आपके सामने पहला पॉइंट ये पूछेगा, गंगटोक से लहासा जाने का रास्ता प्रदान करता है। ये देखो, ये गंगटोक हो गया, ये गंगटोक से ये लहासा, ये वाला रास्ता कौन प्रदान करता है? ये वाला दर्रा। मैं यहां से मिटा देता हूं ताकि आपको व्यवस्थित रूप से दिखाई दे। ये सिक्किम है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, गंगटोक और ये लहासा तिब्बत की राजधानी, इन दोनों के मध्य रास्ता प्रदान करने का ये लॉ कार्य करता है। अगला पॉइंट, 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया। 2006 में वापस खोला गया। अब प्यारे बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा कौन सा दर्रा है जो भारत चीन युद्ध के बाद बंदी था, अभी हाल ही में खोला है? तो वो आ जाएगा आपके सामने नाथुला। ठीक है, ये देखो पूरा व्यवस्थित ढंग से पॉइंट बना देना, कुछ भी पीछे नहीं छूटेगा। आगे मैं बात करता हूं जोजिला। जोजिला, जोजिला ये कहां पर स्थित है प्यारे बच्चों? ये है आपके जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ये कहां पर स्थित है प्यारे बच्चों? ये जास्पर रेंज में आता है। जास्पर रेंज, रेंज का मतलब क्या हो गया? श्रेणी में स्थित है। जास्पर श्रेणी में स्थित है। अब देखो प्यारे बच्चों, अब आपके सामने कुछ चीज बताने का प्रयास करता हूं। ये देखो, यहां पे ध्यान से सुनना। ये देखो श्रीनगर, करगिल और लेह। ये देखो श्रीनगर ये हो गया प्यारे बच्चों, ये करगिल हो गया और ये लेह हो गया। तो श्रीनगर, करगिल और लेह
इन तीनों को जोड़ने का कार्य करता है। इन तीनों को जोड़ने का कार्य करता है और NH1D यही है प्यारे बच्चों। NH1D यही है। आगे अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, 4 हो गया था, 5वां। अगला दर्रा है आपके सामने लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा, ये लिपुलेख दर्रा कहां पर स्थित है? तो पहला पॉइंट ध्यान से सुनो, ये कहां पर स्थित है? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं रेंज में। ये रहा उत्तराखंड, इसकी एक कुमाऊं रेंज यहां पर स्थित है। सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने के लिए लोग इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। ये देखो कैलाश पर्वत कहां है, ये, और मानसरोवर ये, तो यहां पर जाते हैं, ये यहां से देखो, इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। तो ध्यान से सुनो, मानसरोवर, कैलाश पर्वत, क्वेश्चन बनेगा मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने के लिए किस दर्रे का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो आपके सामने आएगा लिपुलेख दर्रा। आई बात समझ में? बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ता हूं मैं। बोमड़ी दर्रा, बोमड़ी लो या दर्रा एक ही बात है। बोमड़ी लो, ये बोमड़ी लो कहां पर स्थित है प्यारे बच्चों? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहां पर मैंने आपको एक पॉइंट कहा था अभी कि 60% लॉ जिसके पीछे लगा हुआ है वो जम्मू कश्मीर में आते हैं, और बाकी कुछ है लॉ लगे हुए वो दूसरी जगह भी आते हैं। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये किसको जोड़ता है प्यारे बच्चों? ये अरुणाचल प्रदेश से लासा जाने का रास्ता प्रदान करता है। ठीक है, और तो आपको जोड़ने का भी कह दे तो ये रहा अरुणाचल प्रदेश, यहां पर ये चीज है, यहां से लासा जाने का रास्ता ये हो गया। ध्यान से समझना एक एक पॉइंट, वहां से वहां तक जाने का। तो अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत की राजधानी लासा जाने का रास्ता या जोड़ता है ये दर्रा। आगे अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, दिपू दर्रा, दिपू दर्रा, दिपू दर्रा, ये प्यारा बच्चों दिपू दर्रा कहां पर स्थित है? तो पहला पॉइंट दिपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये क्या करता है प्यारे बच्चों? ये जो दिपू दर्रा है भारत, चीन और म्यांमार की सीमा बनाता है। ये म्यांमार हो गया, ये चीन हो गया और ये भारत हो गया, इनकी सीमा बनाने वाला दर्रा ये रहा। भारत, चीन, म्यांमार की सीमा। क्वेश्चन में पूछेगा आपसे भारत, चीन और म्यांमार की सीमा बनाने वाला दर्रा कौन सा है? तो कर लोगे राइट। आई बात समझ में? आगे करता हूं मैं प्यारे बच्चों, काराकोरम दर्रा। बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से समझेंगे सारे पॉइंट, जुड़े रहना मेरे साथ। काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, ये प्यारे बच्चों काराकोरम दर्रा कहां पर स्थित है?
जेके में। और वर्तमान में कहां पर स्थित है? लद्दाख में। एक एक पॉइंट समझाऊंगा बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से। और ये क्या करता है प्यारे बच्चों? ये भारत चीन के मध्य संपर्क करता है। मतलब भारत और चीन के मध्य जाने का रास्ता प्रदान करता है। और वर्तमान में ये चीन के कब्जे में है। कब्जे में है। और अगर मैं बात करूं कि सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो सबसे ऊंचा दर्रा भी यही है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। दर्रा है। इसकी अगर हाइट की बात करूं तो 5540 मीटर। आई बात समझ में? आगे अगर मैं बात करूं इसी का अगला दर्रा रोहतांग दर्रा, यह बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से समझ में आया होगा। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित, अब कहां पर है? लद्दाख में। भारत चीन के मध्य संपर्क हो गया। वर्तमान में ये चीन के कब्जे में। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो भी यही दर्रा है। इसकी अगर हाइट पूछ ले तो ये रही। अब इससे बाहर तो वो क्या पूछेगा आपसे? ठीक है, आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ने से पहले छोटे छोटे पॉइंट लिख देता हूं। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। प्यारे बच्चों, ये रोहतांग दर्रा कहां पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ये ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। और ये क्या करता है? हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है मनाली, ये रहा मनाली, और ये ला ले, इन दोनों को जोड़ने का प्रयास करता है। ये मनाली और ये ले। तो पहला पॉइंट कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश। मनाली व ले को क्या करता है? जोड़ता है। आई बात समझ में? आगे बढ़ता हूं। बुर्जिला, बुर्जिला, ये बुर्जिला कहां पर स्थित है प्यारे बच्चों? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा ऐसा कौन सा दर्रा है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है या भारत पाकिस्तान की सीमा बनाता है? तो वो आ गया बुर्जिला दर्रा। ये बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, भारत और पाकिस्तान की सीमा करता है, यहां पर है स्थित। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। सिपकी लॉ, छोटे छोटे 3-4 बच्चे हैं, वो कर देते हैं फटाफट। इंपॉर्टेंट सारी चीजें, पॉइंट ऑफ व्यू सारी समझा रहा हूं। आगे है सिपकी लॉ। सिपकी लॉ दर्रा, ये कहां पर स्थित है प्यारे बच्चों? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। और ये भी क्या करता है? भारत और चीन का मार्ग। अब देखो हिमाचल प्रदेश ये रहा, भारत और चीन का मार्ग, मतलब यहां से ये वाली चीज ही हो रही है, फिर वो यही बात कह रहा है। आगे बढ़ता हूं प्यारे बच्चों। बारचा लॉ, अभी आपने सुना ही होगा, नामचा बारवा जो भी है, बारचा लॉ, सॉरी
बारचा लॉ, ये बारचा लॉ क्या आ गया, ये बारचा लॉ जो अभी ले और मनाली के मध्य, ये देखो यहीं पर स्थित है, ये भी ले मनाली इन दोनों को जोड़ता है और कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। आगे अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, जलेब लॉ, जलेब लॉ, जलेब लॉ, ये जलेब लॉ कहां पर स्थित है प्यारे बच्चों, सिक्किम में, सिक्किम में स्थित है। और ये क्या करता है, जलेब लॉ वही है, भारत और चीन का एक मध्य कहता है। तो आपको ये चीज सोचनी है कि अभी हमने यहाँ पर एक लॉ पढ़ा था, तो ये वाला देखो, ये वाली चीज है ना, एक और रास्ता है जो कौन सा है, जलेब लॉ, सिक्किम। तो क्या हो गया, गंगटोर से लहासा जाने का रास्ता प्रदान करता है। प्यारे बच्चों आपके बर्रे सारे करवा दिए हैं मैंने, ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी भारत की प्रमुख घाटियां होगी, एक एक जिले एक एक राज्य की घाटियां बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से पॉइंट ऑफ व्यू नोट्स के रूप में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।